बहुत सारे बच्चों के चेहरों पर खुशी और बहुत सारे बच्चों के चेहरों पर हम ये सोचें कि पूरे हिंदुस्तान की भर्ती यहाँ होना चाहिए। अरे यार वो तो पॉसिबल नहीं है। जी, आप जितना प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे आपको रिजल्ट उतना बेहतर मिलेगा। क्वालिफाई हो अरे यार फिर तो यार अब नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? आपने कितनी भर्तियां अभी तक की है? मैंने 12 भर्तियां की हैं। कितनी क्वालिफाई हुई? 12 की 12। मैंने पिछले साल भी एक्सीडेंट लगाया थे 3। अलबत्ता इन 6 दिन में हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ है, कोई किस्म का परेशानी नहीं हुआ है। मैंने 1 महीना बहुत जम के प्रैक्टिस की है। सबको पता है ये टी की रेस है, 300 बंदे में 5-10 उठाते हैं। कितना दौड़ते थे खुद? सुबह मैं अपने ग्राउंड को 4 चक्कर मार रहा था। 4 चक्कर। मगर बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको घर में इतनी तंगी होती है, इतनी गरीबी होती है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं, मैं उस गरीबी को दूर करूं जो हमारे घर में इस वक्त तंगी बनी हुई है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैलीज का सिलसिला लगातार जारी है। मैं इस वक्त पंचग्राम ग्राउंड के सामने मौजूद हूं, जहां पर बहुत सारे बच्चे आज इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे इमोशनल वीडियोस आपने कल से सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भाई भाई का सपोर्ट करता हुआ आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वालिदीन जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रैलीज देखने के लिए आए थे और अपने बच्चों को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए कि अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी है उसकी सतह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इन रिक्रूटमेंट रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका ख्वाब होता है कि वो आर्मी में जाए, आर्मी ज्वाइन करें और डिफेंस में अपना योगदान दें और साथ साथ में आर्मी के जरिए से अपनी देश की खिदमत करें। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों के चेहरों पर खुशी और बहुत सारे बच्चों के चेहरों पर नाराजगी, क्योंकि खुशी उन लड़कों को इस वक्त हो रही है जिन्होंने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया और नाराजगी उन लड़कों के चेहरों पर जो किसी भी वजह से फिजिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाए। 2 से 3 हजार लड़के यहाँ पर फिजिकल में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। आखिरकार यहाँ पर उन्हीं 150 को मौका मिल जाएगा जो यहाँ पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। फिलहाल नाराजगी की कोई बात नहीं है, नाखुश होने की बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आर्मी में जाना बहुत सारे लड़कों का ख्वाब होता है, इमोशन होता है, मगर बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको घर में इतनी तंगी होती है, इतनी गरीबी होती है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं, मैं उस गरीबी को दूर करूं जो हमारे घर में इस वक्त तंगी बनी हुई है। उस वजह से भी बहुत सारे लड़के यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर रिक्रूटमेंट रैली टेस्ट जो है वो लगातार लिया जा रहा है, जिसमें हजारों लड़कों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया। रील्स बन रहे हैं, वीडियो शूट्स हो रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इस अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े सितम में रिक्रूटमेंट रैलीज का आना तो किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ना ही यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है, ना ही यहाँ पर कोई और सेक्टर है जिसके जरिए से ये अपना रोजगार कमा सके। अब सिर्फ एक मौका इनको मिल रहा है, वो यहाँ पर आर्मी भर्ती का, जिसमें 18 से लेकर 40 साल तक के नौजवान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर ओरिजिनल आर्मी है, जिसको बाद में कन्वर्ट किया गया अग्निवीर स्कीम में, उसमें सिर्फ 18 साल से लेकर 21 साल तक के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका होता है बहुत सारे लड़कों के लिए, जो यहाँ पर अपनी जो मेहनत है वो दिखा सकते हैं, अपनी कोशिश है वो दिखा सकते हैं। या देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने छोटे छोटे दुकान खोले हैं, छोटी छोटी छपरियां यहाँ पर खोली हैं, ताकि यहाँ पर लड़कों को आसान हो जाए, उनको यहाँ पर चाय पिलाई जा सके, उनको यहाँ पर जो है खिदमत की जा सके। अलग अलग इलाकों से, बांडीपुरा के आलू से, हमारा नमकीन चाय। जी मैं भी देखूंगा। अलग अलग बांडीपुरा के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर बच्चे रिक्रूटमेंट्स के लिए आ गए और कुपवारा के अलग अलग तहसील से 160 टेरिटोरियल आर्मी में यहाँ पर भर्ती होने के लिए बच्चे आ गए। और इसके अलावा घंटामुला, बारामूला में भी 161 जो बटालियन है वहां पर, उसकी भी रिक्रूटमेंट लगातार जारी है। सिखलाई की भी रिक्रूटमेंट जारी है सुरनकोट में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर टीए की भर्ती लगातार जारी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर जमा है और बहुत सारे लड़के यहाँ पर खुश होके भी आ रहे हैं
बहुत सारे लड़के यहाँ पर नाराज होके भी आ रहे हैं, बहुत सारे लड़कों को यहाँ पर मौका मिल गया, बहुत सारे लड़कों को नहीं भी मिला होगा, और दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले और भी मौके हैं, उनका आप फायदा उठा सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, मैं चाय पीऊंगा, पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। सर, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम पिछले साल से जब भर्ती आई है उसमें भी काम किया हमने, जो पूरे यूटी की भर्ती थी यहाँ पे, उसमें हमको बहुत अच्छा लगा है और हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। जिन अब ये तो थोड़े दिन, हम 6 दिन हो गए हैं, हम ये सोचते हैं पूरे हिंदुस्तान की भर्ती यहाँ होना चाहिए। अरे यार, वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो नहीं है, बहरहाल पर आप सोच रहे हैं। हाँ, हम क्योंकि रोजगार का मसला है, इससे हमारा रोजगार भी बढ़ जाए। और अगर सरकार इसके अलावा भी कोई भी यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, कोई भी प्रैक्टिस हो, कोई भी भर्ती के अलावा कुछ भी इनके होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ में, ताकि इस इलाके का रोजगार बढ़ जाए। तो बाकी हम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार। 175 आप बता रहे थे अभी कि वो अनंतनाग ले ली गई, यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि उससे अनंतनाग जो है उनको फैसिलिटीज बहुत है, क्योंकि शहर वालों को बहुत, ये जो फारफुलंग एरिया है, यानी कि हिंदुस्तान का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है ये। जी जी जी। और वो आखिरी डिस्ट्रिक्टों में से आखिरी, मुझे लगता है आखिरी ब्लॉक तहसील करना है, इसका आखिरी है, और उसके बाद तहसील क्रालपुरा आता है। ये 2 ही तहसील है जो हिंदुस्तान का भी एंड है यहाँ से। जी जी जी। इसके अलावा आप देखें, सरकार ये भी सोचे कि जब ये एंड है, यहाँ कितनी गुर्बत है, यहाँ कितनी बेरोजगारी है। अब ये तो छोटे मोटे दिन में, फिर भी हम शुक्रगुजार है, फिर भी तकलीफ तो नहीं हुई। खास कर एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत बहुत सल्यूट करते हैं, जिन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेट किया है, सड़कों पे बैठने दिया है। और ये सड़क देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है, कौन नेशनल हाईवे पे बैठने देते हैं? अलबत्ता इन 6 दिन में हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ है, कोई किस्म का परेशानी नहीं हुआ है। पानी का फैसिलिटीज है, लाइटों का फैसिलिटीज है, रोड कनेक्टिविटीज का फैसिलिटी है, गाड़ियों का देखो कितनी डिस्टेंस से रखा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, तहसीलदार साहब ने, डीसी साहब ने, हम सल्यूट करते हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बच्चा हमसे अगर बात करना चाहे तो कर सकता है, वॉलंटियरली अगर कोई बात करना चाहे। कैसा लगा भाई साहब भर्ती में? बताओ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो कितने लड़के अंदर आए थे? ऑलमोस्ट जो है 2000 होंगे, 2000 तक। 2000 लड़के तकरीबन आए थे। अच्छा, मुझे बताइए, ये किन तहसील की भर्ती आज थी? ये लालपुरा और हंदवारा और विलगाम शायद। अच्छा, तो विलगाम कल थी। करना थी जी। अभी कितने बच्चे अंदर रेस में निकल रहे हैं? रेस में ऑलमोस्ट अगर 50 को डालते तो उनमें से 10, 7, 8 बड़ी तादाद निकल रही है लड़के। बहुत अच्छी तादाद। कितनी रेस टफ थी कि आसान? ये सारा खेल जो है प्रैक्टिस का है। जी, आप जितना प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, आपको रिजल्ट उतना बेहतर मिलेगा। तो जो लड़के आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट रैलीज का हिस्सा बनने वाले हैं, उनको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जी। अब अगर आप एक सजेशन देना चाहें, अगर उनको यहाँ पर पंचगाम ग्राउंड निकालना है तो कितने देर उनको प्रैक्टिस करनी है? 6 महीने, 4 महीने, कितना? मेरे हिसाब से जो है एक महीना भी काफी है, अगर वो सही से स्ट्रेटजी से करता है तो। 1600 मीटर आपको होना ही चाहिए, 6 मिनट में कंप्लीट होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। ये कोई टफ नहीं है, हो जाएगा। अगर मेहनत करेगा इंसान तो इजीली हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। और भी बहुत सारे लड़के हैं, आप बात करना चाहेंगे? आप कहाँ से? मैं कुपवारा से। कैसा लगा आज यहाँ पर पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया जी। इधर से आ जाइए, इधर से बैक लाइट आ रही है। मुझे बताइए, क्या हुआ अंदर? बस रेस करें जो सबके सामने हो। क्वालिफाई हुई? हाँ, आप क्वालिफाई हो? अरे यार, फिर तो यार खुश आप नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? खुश तो हर हमेशा रहते हैं। तो अभी आने वाले दिनों में क्या जज्बा है? इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है? इंशाल्लाह। कितनी मेहनत आने वाले दिनों में होनी चाहिए? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है, जो आगे आने वाला है, बस उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा है। कितने टाइम प्रैक्टिस की? 2 महीने प्रैक्टिस किया। 2 महीने बराबर। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, इसके लिए जरूरी हार्ड वर्क। फिजिकल के भाई साहब, ये आपको रिटर्न नहीं देना है। यहाँ पर फिजिकल आपको 16 से 1700 मीटर आपको रोज दौड़ना है, वो भी 6 मिनट में कंप्लीट करना है। और ये बहुत सारे रील्स आज वायरल हो रहे हैं ना, अगर आपको मौत का तांडव देखना है ना तो टीए की भर्ती में आ जाओ, है ना? बिल्कुल। इसके लिए जरूरी हार्ड वर्क के बगैर नहीं है, इम्पॉसिबल है। हार्ड वर्क जितना करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, आगे
जब रेस आती है ना उसके बेटर रहता है, बिल्कुल इजी रहता है। आप अपनी एक्सपीरियंस बताओ, जो लड़के आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ जाएंगे या घर में प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से करेंगे? वो सुबह मॉर्निंग में उठ के पहले नमाज, उसके बाद जी। उसके बाद प्रैक्टिस करे सुबह शाम। उसके लिए आगे जब रेस के लिए आता है बहुत स्लो, उसको कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है उसके लिए। फिर मतलब आप कितना दौड़ते थे खुद? सुबह मैं अपने ग्राउंड को 4 चक्कर मार रहा था, 4 चक्कर। हाँ कंटिन्यू सुबह शाम। तो इसलिए टाइम आप नोट करते थे? हाँ वही लगता, पहले जब मैं स्टार्टिंग किया तो 10 मिनट लगते थे नॉर्मल, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हुआ 6 मिनट 5.5 ऐसे ही हो रहा। अच्छा, 6 मिनट 5.5 मिनट। हाँ ऐसे ही। तो फिलहाल आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद, बेस्ट विशेस। आप आने वाले दिनों में मुझे आप यूनिफॉर्म में दिखने चाहिए, तब मजा आ जाएगा, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। कोई और लड़का बात करना चाहे? जाओ जाओ जाओ। आपने रेस क्वालिफाई की? यस सर, ओ, बहुत मुबारकबाद। कहाँ से? मैं करना से। करना से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हमारी तरफ से पहले मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो कैसा लगा अभी रेस करके यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने 1 महीना बहुत जम के प्रैक्टिस की है। सबको पता है ये टी की रेस है, 300 बंदे में 5-10 उठाते हैं। जी जी। तो जो बंदा मेहनत करेगा वो इंशाल्लाह आगे आएगा। अच्छा, तो बताइए एक्सपीरियंस, अंदर कैसी एक्सपीरियंस रही? देखो एक्सपीरियंस यही है, लड़के पहले तेज भागते हैं, पहले स्लो भागना है, लास्ट 300 मीटर में जोर लगाना है। वो भाई साहब, बहुत सारे लड़के ये कह रहे थे कि अगर हम स्लो भाग जाते हैं तो 100-200 लोग आगे निकल जाते हैं, फिर हम नहीं काट पाते। लोगों को नहीं देखना है, अपने स्टेमिना को देखना है। स्टेमिना कैसे मजबूत करें? 1 महीना जम के प्रैक्टिस करनी है तभी होगा स्टेमिना। 1 महीना? सिर्फ 1 महीना? 1 महीने मैंने 1 महीने प्रैक्टिस की बहुत है। अरे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने 3-3, 4-4 महीना फिर भी नहीं हुआ। नहीं, 1 महीना बहुत है। 1 महीना बहुत है? 1 महीना परमानेंट जाना चाहिए। 1 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, ये परमानेंट 1 महीना बंदा प्रैक्टिस करे वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। जी तो जो लड़के इस वक्त आपको देख रहे हैं जो रेस में क्वालिफाई नहीं हो पाए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सब बोलते हैं रेस में मुकद्दर चाहिए, मैं ये नहीं मानता हूँ। रेस में जिस बंदे ने अच्छी प्रैक्टिस की है वो होता है, और जो नहीं वो अगले साल भी भर्ती आएगी, वो अच्छे से प्रैक्टिस करे वो हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने कितनी भर्तियां अभी तक की है? मैंने 12 भर्तियां की हैं? जी, जी। अरे यार, कितनी क्वालिफाई हुई? 12 की 12। मैंने पिछले साल भी एक्सीडेंट लगाया था 3। पिछली बार भी एक्सीलेंट? जी जी, तो फिर किस में पढ़े आप? रिटर्न में? रिटर्न में। अरे यार, चलिए इस बार हम उम्मीद रखें कि आपकी होगी। इंशाल्लाह इस बार पूरी उम्मीद है मुझे। तो आप अगली बार मुझे यूनिफॉर्म में दिखनी चाहिए। इंशाल्लाह जब मैं इंशाल्लाह मुकद्दर में हुए तो मिल जाएंगी। नहीं, बहुत शुक्रिया आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आप आने वाले दिनों में हमें आर्मी में देखने चाहिए। तो ये इमोशंस हैं और ये एक्सपीरियंसेस हैं जो यहाँ पर अपने लोग शेयर कर रहे हैं। ये अपने ही लड़के हैं जो अपने भाइयों को समझा रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस टेरिटोरियल आर्मी में कामयाबी मिलेगी, किस तरीके से आप फिजिकल में कामयाब हो सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को आप संवार सकते हैं, किस तरीके से और मजबूत बना सकते हैं। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक कुपवारा से।